नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा चर्चा में है और उसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार कभी संयोजक को लेकर चर्चा में आते हैं, कभी प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर चर्चा में आते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन में तो कई ऐसे नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लालू यादव हैं, शरद पवार हैं, नीतीश कुमार हैं। मतलब मोटे तौर पर देखा जाए तो चार बहुत सीनियर, बहुत अनुभवी नेता हैं। फिर बार बार नीतीश कुमार का नाम ही क्यों उछल के आता है? क्यों बार बार नीतीश कुमार को कभी संयोजक के लिए उनके नाम की बात आती है, कभी बात आती है प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, नेता हैं आईपी सिंह, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट किया और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बता दिया। एक पोस्टर डाला, उसमें लिखा यूपी प्लस बिहार और आगे लिखा गई मोदी सरकार। ऐसे करके उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया, एक पोस्टर डाला वहां पे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि इस पर चर्चा करना शायद मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार ही बड़े चेहरे के तौर पर क्यों देखे जा रहे हैं और कैसे वो मल्लिकार्जुन खड़गे से बेहतर साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो आज 5 पॉइंट में समझेंगे कि नीतीश कुमार वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे, और जिनके नाम बताए लालू यादव, शरद पवार, इन नेताओं को भी किस तरह से देखते हैं। देखिए, सबसे पहली जो मीटिंग जब इंडिया गठबंधन की पटना में हुई थी तो वो केंद्र बना था। नीतीश कुमार की अगुवाई में ये सारी बातें हुई। तो नीतीश कुमार बेहतर कैसे साबित होते हैं, उसकी पहली वजह यह है कि नीतीश कुमार को एनडीए में भी काम करने का अनुभव है और अब विपक्षी में। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को भी जानते हैं। जब वो एनडीए में थे उस वक्त केंद्र में सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उनके साथ काम करने का उनका अच्छा खासा अनुभव है। उसके बाद वो एनडीए को छोड़ते हैं, उसके बाद आते हैं अपना लालू यादव के साथ वो गठबंधन करते हैं, महागठबंधन होता है, बिहार में सरकार चलाते हैं। मतलब लालू यादव को छोड़ के फिर एनडीए के साथ गए और उसके बाद फिर एनडीए को छोड़ा। ऐसे वक्त में छोड़ा जब जानते थे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार हावी हो सकती है। बिहार में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर थी, उसके सबसे ज्यादा विधायक थे। उस वक्त में भी एनडीए को छोड़ते हैं पूरी शातिर दिमागी के साथ और वो उसमें लालू यादव के साथ फिर से आते हैं और अब सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते हैं। तो नीतीश कुमार के पास अपना अच्छा खासा अनुभव है। दोनों वो हर चाल को जानते हैं कि एनडीए कौन सी चाल चलेगा, क्या क्या विजन हो सकते हैं। इसीलिए अगर कहा जाए कि नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन के चाणक्य हैं या बिहार की सियासत का तो चाणक्य बोला ही जाता है, तभी इतने लंबे वक्त से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। तो सबसे पहली बात जो ये है वो उनके अनुभव की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे शायद इस अनुभव में थोड़े से कम है क्योंकि उन्हें बीजेपी के नेताओं के साथ काम करने का अनुभव नहीं है, या यूं कहो कि एनडीए के साथ काम करने का अनुभव वो नहीं है उन्हें। दूसरा, नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स। आपको याद होगा नीतीश कुमार के लिए वक्त बेवक्त ये खबर चलती रहती है कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं, फिर एनडीए में जा सकते हैं। इसके लिए बीजेपी के बड़े नेताओं को बयान देना पड़ा। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में बिहार जाकर यह इशारा किया था कि नीतीश कुमार को लेकर कि मतलब लालू यादव पर निशाना साधा लेकिन नीतीश कुमार के लिए कुछ नहीं कहा और तेल पानी का उदाहरण दिया था। बीजेपी के कई बड़े नेता, बिहार के बड़े नेता के तौर पर गिने जाने वाले सुशील मोदी, शहनवाज हुसैन, इन सब नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद बताया। मतलब उन्हें इस पर जिक्र करना पड़ा कि नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं, नीतीश कुमार वापस बीजेपी में आ सकते हैं। ऐसे कई बारी बातें चली। नीतीश कुमार की ये प्रेशर पॉलिटिक्स है जिस पर कई लंबी बहस की जा सकती है, कई डिबेट की जा सकती है। नीतीश कुमार खुद कम बोलते हैं, अपने नेताओं से ज्यादा कहलवाते हैं। यही प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है कि वो बार बार इस चीज का जिक्र आता है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार को ऐसे दिखाया जाता है कि उन्होंने अगुवाई की, उन्होंने सारे नेताओं को एक बैनर के तले बैठाला और अब उसके बाद उनको पूछ नहीं रहा, उनको वो इज्जत नहीं मिल रही है, उनको वो पद नहीं मिल रहा है जो चाहिए था गठबंधन से। ऐसी तमाम सारी चीजें आती हैं जो जनता के बीच नैरेटिव सेट करने के लिए काफी है। जनता समझती है कि नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा काम किया है और अब उनको वो चीजें मिल नहीं जो वो चाहते थे। कम से कम संयोजक तो बनाया जाना चाहिए था। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, अब एक आम आदमी से पूछिए, चाय की टपरियों पर भी ये चर्चा हो रही है, राह चलते आदमी भी बता सकता है, गली मोहल्लों में इस बात का जिक्र होने लगा है कि इस पूरे गठबंधन में कांग्रेस राह का रोड़ा बन रही है। ऐसा आम जनता के बीच नैरेटिव सेट हो गया है। क्यों? अखिलेश यादव जब मध्य प्रदेश के अपने प्रत्याशी उतारे थे विधानसभा चुनावों में, उस वक्त अखिलेश यादव पूरी तरह से मुखर हो गए थे। इधर यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने थे अजय राय,
वो भी एकदम से हमलावर हो गए थे। तो दोनों के बीच वाद विवाद हुआ। उसके बाद कमलनाथ ने जिस तरह से अखिलेश यादव के लिए टिप्पणी की थी, उससे जनता के बीच में गया कि कांग्रेस राह में रोड़ा बन रही है, कांग्रेस अपना ईगो साइड नहीं रख पा रही है और कांग्रेस इस गठबंधन में जो भूमिका नीतीश कुमार की होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी कई बार बड़े मंचों से ये बात कही, मीडिया के कैमरों के सामने ये बात कही कि इंडिया गठबंधन में बहुत लेट हो रही है, गठबंधन बहुत लेट हो रहा है, उसके सारे काम लेट हो रहे हैं, जो काम अभी तक शुरू हो जाने चाहिए तो उन पर चर्चा नहीं हो रही है, सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो रही है। ऐसी कई सारी बातें नीतीश कुमार ने खुद कैमरे पर आकर कही और जेडीयू के कई बड़े नेता, बड़े प्रवक्ता इस बात को कहते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच कांग्रेस को खलनायक को लेकर मैसेज जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने भी कभी बात चलती है मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया, कभी बात चलती है नीतीश कुमार को राहुल गांधी से फोन आया, बातचीत हुई है, ऐसी कई खबरें चलती रहती हैं। तो ये भी एक नैरेटिव सेट हो रहा है जिसमें जनता को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार को वो पद मिलना चाहिए, कम से कम कुछ नहीं तो संयोजक तो बनाए ही जाने चाहिए। चौथा, राजनीति के सबसे अहम खिलाड़ी या सबसे कड़े मंझे हुए नेता के तौर पर नीतीश कुमार हैं। वो इसलिए, आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ने AIMIM के जो 4 विधायक थे वो उन्होंने जेडीयू में ना शामिल कराकर आरजेडी में यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल कराए थे। उस वक्त सबको लगा था कि ये नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते तो उन चारों को लेकर अपनी संख्या बढ़वा सकते थे, अपने जेडीयू को बड़ी पार्टी बना सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार ने उन चारों को आरजेडी में शामिल करवाया और उसके बाद एनडीए से अलग हुए। अब ये नीतीश कुमार की बड़ी चाल थी, यानी वो दूरदर्शिता थी, वो राजनीति के हर एक पैतरे को बहुत पहले से समझते हैं, आगे क्या हो सकता है इसका भी ज्ञान है उन्हें। इसीलिए नीतीश कुमार ने पहले आरजेडी में उनको शामिल कराया, एनडीए से अलग होते हैं, आरजेडी बड़ी पार्टी बनती है। पहले बीजेपी थी, ऐसे में हो सकता था कि केंद्र में सत्ता बीजेपी की थी, सत्ता हावी होती, राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार चलाने का न्योता दे देता, तो वो उन्होंने नहीं होने दिया। उन्होंने आरजेडी को बड़ी पार्टी किया और उसके बाद आरजेडी के साथ गठबंधन किया, वो मनमुटाव दूर किए और फिर से एक बार आरजेडी के साथ गठबंधन में आए और सरकार चला रहे हैं। तो नीतीश कुमार राजनीति के सबसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं और नीतीश कुमार जी तो कहते भी है, मैं हमेशा अपनी बात में कहता हूं कि नीतीश कुमार जिस घर भी जाते हैं अपना एक खूंटा जरूर गाड़ के आते हैं। उनका राजनीति में ना कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन है। और एक आखिरी जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि नीतीश कुमार ने जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी, नीतीश कुमार का ही ये पूरा आइडिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे तो बाद में अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद उनके नाम सबसे सीनियर नेता के तौर पर आया और उनकी बात हुई, लेकिन नीतीश कुमार के पास इस सब नेताओं को एक साथ एक बैनर के नीचे लाने का प्लान था। जाहिर सी बात है, जिसका प्लान होता है उसके पास विजन भी होगा। तो नीतीश कुमार के पास वो पूरा विजन भी है इस गठबंधन को चलाने के लिए, जिसमें शायद मल्लिकार्जुन खड़गे उतने फिट नहीं बैठते हैं। उसकी वजह यह है कि वो बीजेपी को शायद उतनी भली तरीके से नहीं जानते हैं जितने नीतीश कुमार जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार में सरकार चलाई है बीजेपी के साथ, एनडीए के साथियों के साथ उनकी अच्छी पकड़ है, जान पहचान है। और नीतीश कुमार अच्छे से ये बात जानते हैं कि कौन कितना उनके करीब है और वो सबसे वक्त बेवक्त सबसे काम निकलवा लेते हैं। अब ये उनकी कमजोरी कहिए या मजबूती कहिए, जो भी है, लेकिन नीतीश कुमार की ये छवि सेट है और हर कोई जानता है। इसीलिए नीतीश कुमार के लिए ये भी कहते हैं कि उनके बाएं हाथ को भी नहीं पता होता है कि दायां क्या करने जा रहा है और दाएं हाथ को नहीं पता होता है कि बायां हाथ क्या करने जा रहा है। तो ये नीतीश कुमार की 5 ऐसी चीजें हैं जो उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे से बेहतर बनाती हैं। और इसीलिए जितना कांग्रेस नेताओं का राम मंदिर दर्शन करने जाने के लिए तय हो चुका है, लगभग उतना ही तय हो चुका है नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन में संयोजक बनना। हालांकि पुष्टि दोनों जगह नहीं हुई है, लेकिन अंदर की खबर है, चर्चा यह है कि कांग्रेस जाएगी राम मंदिर के दर्शन करने और वहीं नीतीश कुमार को संयोजक का पद भी मिलेगा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़। थैंक यू।